नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बड़ी खबर बताते हैं कि मुकेश सहनी को 18 सीट मिल गए हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी के कहने के बाद 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गया, 6 बजे पर 7 बजे तक, और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद तेजस्वी यादव ने 18 सीट मुकेश सहनी को देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बता दें, दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में जो सीट आरजेडी ने टिकट सिंबल बांट दिया था, वो सिंबल वापस लेने की भी सूचना आ रही है। गौराब्राम से अफजल अली को सिंबल दे दिया गया था। हो सकता है मुकेश सहनी या तो से अपना उम्मीदवार बताए या सिंबल वापस लें। वही बता दें, गणेश भारती को राजद ने कुशेश्वर स्थान में सिंबल दे दिया था। हो सकता है कि उमेश सहनी को या फिर हम बता दें मुकेश सहनी उस सिंबल को वापस लें या उसे अपना प्रत्याशी बनाए। देखिए, 18 सीट अगर तेजस्वी ने दिया तो उसमें निश्चित तौर पर लोग कह रहे हैं कि 10 सीट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं बड़ी खबर बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में जब तक राकेश नायक की जो चर्चा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। बड़ी खबर अभी आ रही है कि दरभंगा शहरी विधानसभा वीआईपी के कोटे में जा सकती है। अगर वीआईपी के कोटे में गए तो उमेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बताएं, अगर ये राजद के खाते में गई तो गोपाल मंडल चुनाव लड़ने की सूचना है। गोपाल मंडल का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। गोपाल मंडल कुछ दिन पहले ही जदयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में पटना में शामिल हुए थे। उसके बाद ये आश्वासन मिला था कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालाघाट से उनके चुनाव लड़ने की आशा थी, लेकिन बाद में दरभंगा शहरी विधानसभा को उन्होंने चुना था। देखिए, आज सुबह से गोपाल मंडल के नाम ट्रेंड कर रहे हैं। वहां पर राजद कार्यालय में गोपाल मंडल के नाम आ जाने के बाद ये चर्चा हो रही है कि दरभंगा शहरी विधानसभा से गोपाल मंडल चलेंगे और राकेश नायक पीछे चलेंगे। हालांकि राकेश नायक को अभी आशा है कि तेजस्वी यादव जो पहले कर चुके हैं कि सिंबल मिलेगा, राकेश नायक को आशा है, लेकिन अब उम्मीद कम नजर आ रही है। हम बता दें, जिस तरह वीआईपी ने दबाव डाला है उस तरह राजद का भी दबाव है कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार होगा। उसमें गोपाल मंडल का नाम सबसे आगे आ रहा है राजद में। वही हम बता दें, इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा में नफीसुल हक रिंकू ने भी अपनी एंट्री मारी है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान राजद को हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि नफीसुल हक रिंकू के साथ 35,000 पासमानदा समाज के मुस्लिम हैं, जो एक बड़ी जीत नफीसुल हक रिंकू को दिला सकते हैं। इस तमाम बातों पर करेंगे, लेकिन वहीं बड़ी खबर, गोपाल मंडल के चुनाव लड़ने के बाद दरभंगा के आरजेडी के राजनीति में एक गमागम शुरू हो गया। दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता नेता एक बार फिर हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। कह रहे वही राजद गलती दोहरा रही है जो 2020 में उठाई थी। हेलीकॉप्टर से ला करके नेताओं को लड़ाना राजद की सबसे बड़ी भूल है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर राजद को मजबूत कर रहे हैं, उनकी जगह गोपाल मंडल को उतारने पर चर्चा दरभंगा में छिड़ गई है। लेकिन वह बता दें, गोपाल मंडल का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौराब्राम और कुशेश्वर स्थान, ये 2 सीट वीआईपी को दी गई है। वीआईपी इस पर उम्मीदवार तय करेगी। तो बड़ी खबर, 18 सीट मुकेश सहनी को मिलने के बाद अब महागठबंधन में समाप्त हो गया गतिरोध। वही बेनीपुर और जाले में अभी तक फंस गया है पेच। क्या होगा, किसको उम्मीदवार बनाएंगे कांग्रेस, इस पर चल रही चर्चा। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।